के परम पूज्यपाद संत सद्गुरु महाराज की परम पदों में अभिनंदन। अपने स्वर्गवास में विराजित संत मत के वर्तमान आचार्य पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज के परम पावन चरण कमलों में कोटि से नमन। मंच पर उपस्थित मत मंगल व पूज्य साधु समाज महासभा के सम्माननीय पदाधिकारीगण, सम्मानित आमंत्रित पदाधिकारीगण, सत्संग में समुपस्थित परम सम्माननीय सत्संग प्रेमियों, सदात्माओं तथा पूजनीय मानव शक्तियों, मैं प्रथम बार इस आश्रम में अपने गुरुधाम में जब आया तो गुरु निवास में जाकर संत सद्गुरु महाराज के पवित्र स्थान को नमन किया और बगल में पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज विराजमान थे। मैं उनके चरणों में अपना सर नवाया तो उन्होंने पूछने की कृपा कि आप कहाँ आए, कहाँ से आए हैं, ऐसा नहीं उन्होंने पूछा। पूज्यपाद ने हमसे पूछने की कृपा की कहाँ आए, तो मैंने कहा कि हुजूर अपने जीवन को हुजूर के चरणों में समर्पित करने आए। सज्जनों, पूज्यपाद पूज्य महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज को बुलाते हैं और कहते हैं कि युवक पढ़ा लिखा है, इनको कोई सेवा आप दे दीजिए। मुझे तो बहुत भूख लगी थी, मन ही मन में सोच रहा था कि कुछ खाने पहले मिल जाता तब जो हुजूर सेवा फरमाते तो मैं करता। मैं ऐसा सोच ही रहा था कि पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज ने कहा कि चलिए पहले आप खा लीजिए तब और कुछ बोलो। श्री सद्गुरु महाराज। तो मैं बहुत प्रभावित हुआ। मुझे अपने हाथों से कटोरे में कुछ खाने के लिए दिया और मैं खाकर तृप्त हुआ, प्रसन्न हुआ और मुझे सीधे गौशाला ले गए और गौशाला में ले जाकर कहते हैं कि आपने कभी गाय गौ माता की सेवा की है? तो मैंने हाथ जोड़कर कहा कि जी हुजूर, मैंने सेवा तो कभी नहीं की है, लेकिन मैं सेवा गौ माता की कर लूंगा। फिर बहुत जगह दिखाते दिखाते इस आश्रम के गेट पर एक इंक्वायरी ऑफिस था, पूछताछ कार्यालय। उन्होंने कहा, आज्ञा दी कि इसी कार्यालय में कल से आप बैठेंगे और आए गए अतिथियों को पूछकर और रजिस्टर्ड मेंटेन करेंगे और आगे सूचना देंगे हमको। उस समय हुजूर यानी पूज्यपाद व्यवस्थापक थे इस आश्रम में।
तो उनकी आज्ञा का पालन करता रहा मैं, और उनकी सेवा भी यथासंभव करता रहा। और इस तरह से मैंने यह देखा कि जो सेवा उन्होंने सद्गुरु महाराज की थी बहुत सूक्ष्मता से, वे अपने निवास में उस सेवा के संबंध में भी बताते थे। साधु कोई पढ़ लिख लेने से नहीं होता है कि बहुत पढ़ लिख लिया तो साधु हो गए। गढ़ते हैं और गुरु ही गढ़ते हैं शिष्य को, और वे शिष्य फिर महान हो जाते हैं। सद्गुरु महाराज की सेवा पूज्यपाद ने पूरी मुस्तैदी के साथ की है। और मैं कल्पना करता था कि जब, जैसा कि अभी हमारे साधु महात्मा लोग, हमारे गुरु भाई लोग कह रहे थे कि भोजन का काम अधिकांश वे किया करते थे। पाक विद्या में वे बड़े निष्णात हैं, तो भोजन उनके लिए बनाते थे। तो बर्तन भी साफ करना, चूल्हा उस जमाने में कोयले का चूल्हा था, भट्टी थी, तो चूल्हा को साफ सुथरा कर उस पर पोछा लगाना, फिर बर्तन पीतल का हुआ करता था, बर्तन सोने की तरह चमकता था। और देखिए, जरा विचार करेंगे कि पूज्यपाद की सेवा कितनी सूक्ष्म रही। जब वे चूल्हा पर पोछा लगाते थे तब भी वे गुरु महाराज को याद कर रहे थे कि मैं उनके लिए कर रहा हूँ। बर्तन जब उनका साफ कर रहे थे तो मैं सद्गुरु का बर्तन साफ कर रहा हूँ। जब वे सब्जी काट रहे थे तब वे यही सोचकर कि मैं सद्गुरु के लिए सब्जी काट रहा हूँ। जब वे रोटी पका रहे थे, बना रहे थे, तब वे सद्गुरु के लिए बना रहे थे। हम आप सुनते हैं कि कर्म ही पूजा है, मतलब यह पुनीत और पावन कर्म जो संत पूरे जगत के कल्याण के लिए अवतरित होते हैं, उनकी सेवा वे कर रहे थे। उस तरह से संत उदय संतत सुखकारी, विश्व उदय जीवी इंदु तुम्हारी। जैसे सूर्य पूरे जगत का उपकार कर रहा है, संत भी उसी तरह से, संत सद्गुरु भी उसी तरह से पूरे जगत का उपकार करते हैं, कर रहे हैं। तो ऐसे ही पूर्ण धनी संत सद्गुरु के पूर्ण शिष्य हुए। गुरु भी पक्के और सच्चे, और शिष्य भी पक्के और सच्चे। ऐसे हमारे पूज्यपाद महर्षि हरनंदन परमहंस जी महाराज, जो संत मत के एक पुरोधा पुरुष हैं, आदर्श पुरुष हैं, और वे हम आपके लिए एक प्रेरणा है। हम सब ऐसे महापुरुष के चरित्र से प्रेरणा लें और अपने जीवन को धन्य करें। इन्हीं शब्दों के दो उस शब्द का रखते हुए उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ और सद्गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि वे अपनी महिमा से हम सबों के बीच में बने रहें और हम लोगों को उनका सानिध्य लाभ होता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ उनके चरणों में बारंबार मैं प्रणाम करता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु